That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर चल रही लंबी राजनीतिक और कानूनी खींचतान के बीच अब राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम और सख्त संदेश दिया है। अदालत ने साफ कह दिया है कि लोकतंत्र को अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हर हाल में करा लिए जाएं। ये फैसला सिर्फ एक तारीख तय करने भर का मामला नहीं है। इसके भीतर संविधान, लोकतांत्रिक जवाबदेही, राजनीतिक डर, प्रशासनिक तैयारी और सामाजिक समीकरण सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई 31 जुलाई तक राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव हो पाएंगे? और अगर सरकार फिर देरी चाहती है तो उसके पास अब कौन कौन से विकल्प बचे हैं? दरअसल ये पूरा विवाद नया नहीं है। राजस्थान में कई पंचायतों और निकायों का कार्यकाल काफी पहले पूरा हो चुका है, लेकिन चुनाव लगातार टलते रहे। राज्य सरकार ने इसके पीछे कई कारण बताए। ओबीसी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट लंबित होना, गर्मी का मौसम, शिक्षकों की ड्यूटी, कृषि कार्य और प्रशासनिक संसाधनों की कमी। लेकिन अदालत ने अब संकेत दे दिया है कि ये वजह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का स्थायी आधार नहीं बन सकती। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याद दिलाया कि इससे पहले भी अदालत ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, यानी कानूनी रूप से सरकार पर पहले से ही दबाव मौजूद था। फिर भी तय समय तक चुनाव नहीं हो सके। यही वजह है कि अदालत ने अब नई समय सीमा तय करते हुए स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित निकायों की जगह लंबे समय तक प्रशासक नहीं बैठाए जा सकते। इस मामले में दिलचस्प बात यह भी है कि अदालत के भीतर सिर्फ कानूनी बहस नहीं हुई, बल्कि राजनीति की परछाई भी साफ दिखाई दी। याचिकाकर्ता गिरिराज सिंह देवंदा और कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। उनका कहना था कि पंचायतों और निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए चुनाव में और देरी असंवैधानिक है। दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने दलील दी कि कुछ पंचायत समितियां और जिला परिषदों का कार्यकाल अभी अक्टूबर-दिसंबर में खत्म होना है। ऐसे में बाद में चुनाव कराने से वन स्टेट वन इलेक्शन जैसी अवधारणा को बल मिलेगा। यानी सरकार प्रशासनिक और राजनीतिक सुविधा की बात कर रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र को टालने की रणनीति बता रहा था। और यहीं से मामला केवल चुनावी कैलेंडर का नहीं रह जाता। ये उस बड़े सवाल से जुड़ जाता है कि क्या सरकारें राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से स्थानीय चुनावों का समय तय कर सकती हैं? कोई स्थानीय निकाय चुनाव केवल गांव के सरपंच या नगर पालिका के चेयरमैन चुनने का मामला नहीं होते। ये लोकतंत्र की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यही वो स्तर है जहां जनता सीधे अपने प्रतिनिधि तक पहुंचती है। और लंबे समय तक प्रशासक बैठते हैं तो जनता का सीधा प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है। फैसले नौकरशाही के हाथ में चले जाते हैं और यही चिंता अदालत ने भी जाहिर की। अब सवाल यह है कि सरकार के सामने विकल्प क्या है? पहला विकल्प, सरकार अदालत के आदेश का पालन करे, तेजी से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ले और जुलाई तक चुनाव करा दे। अदालत ने 20 जून तक आयोग की रिपोर्ट लेने का भी संकेत दिया है। दूसरा विकल्प, सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, लेकिन यहां मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हाई कोर्ट के पुराने आदेश को बरकरार रख चुका है। ऐसे में नई राहत मिलना आसान नहीं होगा। तीसरा विकल्प, चुनाव आंशिक रूप से चरणबद्ध तरीके से कराए जाएं, यानी जहां तैयारी पूरी है वहां पहले मतदान हो और बाकी जगह बाद में। लेकिन इसके लिए भी अदालत की सहमति और प्रशासनिक स्पष्टता जरूरी होगी। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो सरकार पर दबाव अब काफी बढ़ गया है। विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बना रहा है कि भाजपा सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है और कहा कि सरकार जनता के बीच जाने से डर रही है। भाजपा इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बता सकती है, लेकिन सच ये भी है कि पंचायत और निकाय चुनाव हमेशा सरकार की लोकप्रियता का बड़ा संकेत माने जाते हैं। गांव और कस्बों में जनता का मूड कई बार विधानसभा चुनावों से पहले ही दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि स्थानीय चुनाव केवल स्थानीय नहीं होते, वो सरकार के प्रदर्शन का जनमत भी बन जाते हैं। कोई कमेंट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।